उत्तराखंड के देहरादून में नबी को मानने को लेकर मौलाना वर्सेस मौलाना हो गया और इससे एक मौलाना ने दूसरे के गाल पर 3 सेकंड में 3 थप्पड़ रसीद कर दिए। भरी मस्जिद में मौलाना की पिटाई का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। 1, 2, 3 और 3 सेकंड में मौलाना की अकल ठिकाने लगा दी, वो भी दूसरे मौलाना ने। दरअसल एक मौलाना का आरोप है कि दूसरा मौलाना मस्जिदों में जाकर बच्चों को बरगलाने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए उसे पकड़ लिया गया। दूसरे नबी को मानता हो, ये किसी भी मस्जिद में जाकर के हमारे बच्चों को बरगलाता है और ये कहता है कि दूसरा नबी मानो। सब आदमी इसकी सूरतें पहचान लो। देहरादून और उत्तराखंड की जितनी भी मस्जिदें हैं सब में ये वीडियो जानी चाहिए। यानी मस्जिद में नबी को लेकर थप्पड़बाजी हो गई। उत्तराखंड में अवैध बांग्लादेशियों की पैठ किस कदर हो गई है और क्यों धामी सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर है, इसका जीता जागता सबूत मिला है ऋषिकेश से। यहाँ एक दुकान की आड़ में उसके अंदर अवैध तरीके से मदरसा चलाया जा रहा था, जिस पर हंगामा तो मचना ही था। यही है वो फर्जी मौलाना जिसकी वजह से लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हंगामा बरपा है। मौलाना का खुलासा होते ही हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक और फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। अवैध मदरसा चला रहा मौलाना भी फर्जी निकला, उसका आधार कार्ड फर्जी निकला। आधार कार्ड फर्जी है। अरे सुनो, इसके लिए जन्म डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, बिल्कुल जन्म प्रमाण पत्र दिया होगा, मूल निवास स्थायी निवास दिया होगा, कुछ तो दिया होगा तभी तो बना होगा आधार कार्ड। कुछ लोग मौलाना के पक्ष में आए तो वे भी गुस्से का शिकार हो गए। बिहार का व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ रह रहा, 34 साल का है, लग रहा है 34 साल के ये। अब मामला पुलिस के पास है। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मदरसे के सामने गाड़ी पार्क करना एक हिंदू युवक को काफी भारी पड़ गया। युवक और उसकी बहन के साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट की। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़कों का झुंड मारपीट कर रहा है। आसपास से लोगों की भीड़ है, कुछ महिलाएं और पुरुष बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं। पीड़िता ने घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पूरी आपबीती सुनाई। मेरे सर के पूरे बाल उखाड़ दिए। इन लोगों ने सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी, यहाँ पे ऑटो खड़ी थी, ये रहे मेरे बाल और इन लोगों ने पूरे मेरे सर के बाल उखाड़ दिए हैं। मेरी चप्पल वहाँ पे पड़ी होगी, शर्ट वहाँ पे पड़ी हुई है और इन लोगों ने मार मार के मेरे भाई का सिर्फ पार्किंग के लिए, और इन लोगों ने चाबी छीन ली है और इन लोगों ने सिर्फ मार मार के मेरे भाई का सर फाड़ दिया। वीडियो वायरल होते ही मामला गर्मा गया। हिंदूवादी संगठनों ने घटना को लेकर नाराजगी जताई और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर मदरसे की संचालिका ने सफाई दी है कि इस घटना से मदरसे का कोई लेना देना नहीं है और मारपीट करने वालों की कोई कौम नहीं होती। लेकिन ये घटना आपसी सौहार्द पर तो सवाल उठाती है। दिल्ली के निर्माण विहार में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। सनातन मंदिर में चोरों ने चांदी के 25 लाख रुपए के शिवलिंग को ही चोरी कर लिया। चोरों की ये पूरी करतूत यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और चांदी की जो बढ़ती कीमतें हैं वो आप जानते ही हैं। भगवान के घर में डाका डालने के लिए चोरों ने रात के 3 बजे का वक्त चुना। पूरी रेकी और तैयारी के साथ 2 चोर पार्क के रास्ते मंदिर में घुसे, जिसमें से एक चोर मंदिर के गेट पर खड़ा होकर निगरानी करने लगा, जबकि दूसरा चोर मंदिर के अंदर छानबीन करने लगा। तभी वो मंदिर में रखी एक कुर्सी पर चढ़ गया और फिर गेट पर खड़े दूसरे चोर को भी बुला लिया। वहीं दूसरा चोर जैसे ही शिवलिंग के नजदीक पहुंचा, उसने पहले शिवलिंग को प्रणाम किया, फिर चोरी के लिए आगे बढ़ गया। फिर दोनों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी का डायरेक्शन चेंज कर लिया और मंदिर से चांदी के शिवलिंग को चुराकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।